दोस्तों हाल ही में मल्टीनेशनल कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो यानी एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी थी। इसके बाद देश भर में काम के घंटों को लेकर एक बहस छिड़ गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से लेकर आरपीजी इंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने एस.एन. सुब्रमण्यम के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हर्ष गोयनका ने कहा कि काम को स्मार्ट तरीके से किया जाए, ना कि गुलामी की तरह। इससे पहले इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने भी युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में काम के घंटे को लेकर क्या नियम है, इसे लेकर लेबर लॉ क्या कहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में वर्किंग आवर्स को लेकर कौन कौन से नियम है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ओवर टाइम को लेकर लेबर लॉ क्या कहता है और लेबर लॉ का उल्लंघन करने पर कंपनी पर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप तो जानते होंगे कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। सरकारी क्षेत्र में सीमित ही रोजगार के मौके हैं और हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। प्राइवेट कंपनियों में हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी के अलावा आपको 6 दिन ड्यूटी करनी होती है और नॉर्मली एक दिन में 8 घंटे का काम आपको करना होता है। कहीं कहीं एक दिन में आपको 10 घंटे की ड्यूटी भी देनी होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके अधिकार क्या क्या हैं। बहुत से एम्प्लॉयज को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा, तो ये जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। निश्चित तौर पर आपको कुछ जानने समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में कितने घंटे काम करने का नियम है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में काम के घंटों को तय किया गया था। इसके मुताबिक भारत की फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन यूनिट्स में एक दिन में अधिकतम 9 घंटे और हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे का काम कराया जा सकता है। 9 घंटे की शिफ्ट में व्यक्ति को खाना खाने के लिए 1 घंटे का समय मिलना चाहिए। साथ ही हफ्ते में एक अवकाश देना भी जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी अपने तय समय से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम का पैसा भी मिलना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 55 के अनुसार 5 घंटे काम के बाद व्यक्ति को कम से कम 1 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है। अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो फैक्ट्रियों और कंपनियों को उसका भुगतान अलग से करना होगा। ओवर टाइम को लेकर कौन कौन से कानून हैं? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो वह अतिरिक्त घंटों के लिए दोगुना भुगतान पाने का हकदार होता है। अगर आपने एक हफ्ते में 48 घंटों से ज्यादा काम कर लिया है और एक भी घंटा ज्यादा काम किया है तो आपको प्रति घंटा के हिसाब से दोगुना भुगतान मिलना चाहिए, ये कानून कहता है। हालांकि ओवर टाइम के भुगतान के बाद भी हफ्ते में 60 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है। इस कानून के मुताबिक फैक्ट्रियों को अधिकतम 5 घंटे काम कराने के बाद अपने एम्प्लॉय को कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना जरूरी है। इस अधिनियम में यह स्पष्ट है कि यह नियम सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों या श्रमिकों के लिए लागू है। काम के घंटों को लेकर कौन कौन से कानून हैं, आइए समझते हैं। एक दिन में वर्किंग आवर्स 9 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। एक सप्ताह में कुल वर्किंग आवर्स 48 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। सप्ताह में एक दिन का अवकाश देना जरूरी है और 9 घंटे के बाद काम को ओवरटाइम माना जाएगा। ओवरटाइम मिलाकर हफ्ते में वर्किंग आवर्स 60 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। 5 घंटे लगातार काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना जरूरी है। अगर कोई कंपनी काम के घंटों को लेकर मनमानी करे तो उस पर कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रवि रंजन मिश्रा बताते हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में कंपनी या फैक्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई के कुछ नियम तय किए गए हैं। इस एक्ट की धारा 92 के मुताबिक अगर कोई कंपनी इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, कंपनी के मालिक को 1 साल तक की सजा या दोनों हो सकती है। अगर कंपनी ओवर टाइम का भुगतान नहीं करे तो कर्मचारी शिकायत कर सकता है। अगर कर्मचारी ने काम किया है तो उसे अपनी सैलरी पाने का अधिकार है। कोई कंपनी या ठेकेदार अपने एम्प्लॉय की सैलरी रोकता है या सैलरी देने से मना करता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए कर्मचारी को सबसे पहले स्थानीय पुलिस से लिखित शिकायत करनी चाहिए। अगर पुलिस शिकायत को गंभीरता से ना ले तो कर्मचारी राज्य सरकार के लेबर कोर्ट या जिला कोर्ट में मामले की शिकायत कर सकता है। इस लिखित शिकायत में ठेकेदार या कंपनी का पूरा नाम, पता और काम के स्थान के साथ साथ अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, बकाया राशि की जानकारी दर्ज करनी होगी। साथ ही कर्मचारी को यह भी बताना होगा कि उसने कब से कब तक किस जगह या प्रोजेक्ट के लिए काम किया है। इसके अलावा लेबर कमिश्नर ऑफिस में भी लिखित शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते समय ग्राफिक में दी गई कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आपका सैलरी या ओवरटाइम का पैसा ना मिले तो आप कहां कहां शिकायत कर सकते हैं। राज्य सरकार या प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं। अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो केंद्र सरकार के रीजनल लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत में कंपनी मैनेजर को पार्टी नंबर 1 बनाएं और उन्हें भेजे शिकायत पत्र की फोटोकॉपी अटैच करें। 30 दिन के अंदर आपको और आपके मैनेजर को नोटिस देकर बुलाया जाएगा। इसके बाद आपकी शिकायत पर सुनवाई और कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान कर्मचारी से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अगर किसी एम्प्लॉय को निर्धारित घंटे से ज्यादा काम करने पर उचित भुगतान नहीं मिलता है
तो वह श्रम न्यायालय या श्रम आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर कोई कंपनी श्रम कानून का बार-बार उल्लंघन करती है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि विकसित देशों में एक सप्ताह में लोग अधिकतम कितने घंटे तक काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के विकसित देशों में लोग एक सप्ताह में 40 घंटे से भी कम काम करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हफ्ते में काम करने का तय मानक भी इसी पर फिट बैठता है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन और स्विट्जरलैंड समेत कई विकसित देश शामिल हैं। इन सभी देशों में एम्प्लॉय 40 घंटे से भी कम काम करते हैं। जैसे अमेरिका में एक सप्ताह में काम करने के औसत घंटे जो हैं वो 38 घंटे हैं। ब्रिटेन में 35.9 घंटे हैं। जापान में एक हफ्ते में लोग औसत 36.6 घंटे काम करते हैं। वहीं फ्रांस में यह लगभग 36 घंटे है। रूस में 39.2 घंटे है। ऑस्ट्रेलिया में 32.2 घंटे है और इटली में 36.3 घंटे हैं। स्विट्जरलैंड में 35.7 घंटे हैं। अगर देखा जाए तो 6 दिन के हिसाब से ये 40 घंटे से भी कम है, यानी कि एक दिन का औसत ये लगभग 6 घंटे के आसपास बैठता है। भारत में लोग एक हफ्ते में औसतन कितने घंटे काम करते हैं? तो भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां कर्मचारी लंबे समय तक काम करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यहाँ प्रति कर्मचारी सप्ताह में 46.7 घंटे तक काम करते हैं। साथ ही 51% कर्मचारी प्रति सप्ताह 49 या उससे ज्यादा घंटे काम करते हैं। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा काम के घंटों वाले देशों में दूसरे स्थान पर। वहीं लिस्ट में भूटान पहले स्थान पर है, जहां पर 61% कर्मचारी हफ्ते में 54.4 घंटे काम करते हैं।